हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरु पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 5B का फर्स्ट पार्ट है। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। 5B प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र, उनको पहले ध्यान से देखेंगे, फिर प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करना शुरू करेंगे। तो सूत्र कौन से हैं? सबसे पहला सूत्र जो है वो है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है उसको लिखते हैं nवां पद। nवें पद को an से लिखते हैं और सूत्र होता है an बराबर a प्लस an-1 इंटू डी। दूसरा जो सूत्र है, यदि किसी भी सवाल में अंतिम पद al दिया गया हो तो सूत्र होता है al बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सूत्र है वो प्रारंभ से आरवां पद। प्रारंभ से आरवें पद का सूत्र होता है a प्लस r-1 इंटू डी, और अंत से आरवें पद का सूत्र होता है l माइनस r-1 इंटू डी। ठीक है। इन सभी में जो a हमने यूज किया है, a का वो मतलब होता है प्रथम पद, यानी जो a है वो प्रथम पद है, जो d है वो सर्वांतर है। इसमें जहाँ पर al आया, जो al है वो अंतिम पद है, और जो n आया वो n है पदों की संख्या। तो आप इन सूत्रों को अच्छे से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सूत्र आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। तो 5B का जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है इसमें हमें 5 पद ज्ञात करने हैं और संगत श्रेणी जो बनेगी पाँचों पद की वो श्रेणी लिखनी है। ठीक है। तो क्या करेंगे, जो जो दिया गया वो लिख लेंगे। A1 का मान दिया गया कितना है 3, और an का जो मान दिया गया है वो है 3a n-1 प्लस 2। तो श्रेणी के हमें कितने 5 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो दिया ही गया, an की जगह पे 2 रख देंगे तो दूसरा पद निकल आएगा, फिर an की जगह पे 3 रखेंगे तो तीसरा पद निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से n के मान रखेंगे, तो n का मान 1 का तो मान दिया ही गया, n का मान 2 रखेंगे, तो n का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा a2 बराबर 3a 2-1 प्लस 2। ये हो जाएगा 3a 2-1 करेंगे 1 प्लस 2, और 3 इंटू a1 का मान हमें पता है 3 है प्लस 2, तो हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 बराबर कितने आ गए 11। ठीक है। ऐसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा a3 बराबर 3a 3-1 प्लस 2, तो 3a 3-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और प्लस 2, तो 3 इंटू a2 का मान अभी निकाला कितना आया था 11 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11 3 33 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ऐसे ही n बराबर 4 रखेंगे तो हो जाएगा a4 बराबर 3a 4-1 प्लस 2, तो 3a 4-1 करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 3 इंटू a3 का मान अभी निकाला कितना निकला 35 प्लस 2 बराबर 35 का 3 में गुणा करें तो 35 यहाँ होते हैं 105 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 107। ऐसे ही n बराबर कितना रखेंगे 5, तो हो जाएगा a5 बराबर n की जगह 5 रखेंगे तो 3a 5-1 प्लस 2 बराबर 3a 5-1 करेंगे हो जाएगा a4 प्लस 2 बराबर 3 इंटू a4 का मान जो अभी निकाला वो कितना आया 107 प्लस 2 बराबर 107 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 321 प्लस 2, 321 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 323। तो श्रेणी के 5 पद हमको मिल गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो श्रेणी क्या निकल के आएगी, अतः श्रेणी
बराबर पहला पद है 3, कामा दूसरा पद है 11, कामा तीसरा पद है 35, उसके बाद 107, उसके बाद 323। ठीक है, तो ये श्रेणी प्राप्त हो गई। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले का जो बी पार्ट है इसको भी ध्यान से समझेंगे। इसमें सेम वही निकालना है, 5 पद ज्ञात करने और श्रेणी भी लिखनी है। तो सवाल दिया गया a1 का मान दिया गया -1 और an का मान दिया गया an-1 बटे an। जहाँ जो an का मान है वो हमें 2 से या 2 से बड़े मान ही रखने हैं। तो a1 का मान जो दिया गया वो है -1 और जो an है an का मान दिया गया an-1 अपॉन an। सेम उसमें जैसे हमने n बराबर 1 तो दिया ही गया, 2 से शुरू करेंगे तो n का मान क्या रखेंगे 2। n का मान जब 2 रखें तो ये हो जाएगा a2 बराबर a2-1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा a2-1 करेंगे 1 अपॉन 2 बराबर a1 का मान है -1 अपॉन 2, यानी a2 दूसरा पद हो गया -1 अपॉन 2। ऐसे ही an बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा a3 बराबर a3-1 अपॉन n है, n की जगह पे रख देंगे 3 बराबर a3-1 करेंगे 2 अपॉन 3। a2 का मान ये निकाला है -1 अपॉन 2 और बटे में 3 है तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 3 दूनी 6। ऐसे ही n की जगह पर जब 4 रखेंगे तो n बराबर 4, तो ये आ जाएगा a4 बराबर यहाँ पर रखेंगे तो a4-1 अपॉन 4 बराबर a4-1 करेंगे 3 अपॉन 4। a3 का मान ये भी निकाला -1 अपॉन 6 और इंटू बटे में कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा -1 बटे 6 चौको 24। ऐसे ही एक मान और रखेंगे, an का मान कितना रखेंगे 5, तो हो जाएगा a5 बराबर a5-1 अपॉन 5 बराबर a5-1 करेंगे तो आ जाएगा a4 अपॉन 5 और a4 का मान ये भी निकाला -1 बटे 24 और गुणे नीचे तो कितने लिखे हैं 5, तो -1 बटे 24 पंचे कितने होते हैं 120। तो हमें श्रेणी के 5 पद मिल गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो श्रेणी लिखेंगे, अतः श्रेणी बराबर पहला पद कितना है -1 कमा दूसरा पद -1 बटे 2 कमा तीसरा पद -1 बटे 6, चौथा पद -1 बटे 24 और 5वां पद -1 बटे 120। ठीक है, तो ये श्रेणी हो गई। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी फर्स्ट का जो सी पार्ट है इसको भी ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या दिया गया है, a1 बराबर a2 बराबर 2। इसका मतलब है जो a1 का मान है ये भी 2 के बराबर है और a2 का जो मान है ये भी 2 के बराबर है और an का मान जो दिया गया an बराबर कितना है an-1 और लिखा है जहाँ an बड़ा है 2 से, यानी n के मान जो है वो 2 से बड़े रखने हैं। तो 2 से बड़े रखेंगे तो n का मान 2 से बड़ा कितना होता है 3, तो n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा a3 बराबर a3-1 बराबर a3-1 करेंगे हो जाएगा a2-1 और a2 का मान कितना है 2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही n बराबर 4 रखेंगे तो हो जाएगा a4 बराबर a4-1 बराबर a4-1 करेंगे 3-1 और a3 का मान अभी निकाला 1 करेंगे कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही an बराबर 5 और रखेंगे तो हो जाएगा a5 बराबर a5-1 -1
बराबर A5 माइनस 1 करेंगे A4 माइनस 1। A4 का मान अभी कितना आया 0 माइनस 1। 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो आ जाएगा -1। तो श्रेणी के 5 पद हुए कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी पद हो गए। तो श्रेणी लिख देंगे, अतः श्रेणी बराबर पहला पद है 2, कामा दूसरा पद भी है 2, तीसरा पद 1, चौथा 0 और पांचवा है -1। तो ये पद निकल के आ गए। इन्हीं को हम क्या कर देंगे, इन्हीं को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ेंगे फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहला जो सवाल है इसमें दिया गया 2, एक रिक्त स्थान का पद है, कॉमा है 26। ठीक है, तो इसमें जो हमें जो दूसरा पद है वो ज्ञात करना है। जो पहला पद है, पहले पद को लिखते हैं ए से, ए का मान 2 दिया गया। उसके बाद पहला के बाद दूसरा, तीसरा, यानी कि जो तीसरा पद है वो दिया गया 26 और दूसरा पद A2 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो AN वाला सूत्र होता है, एनवा पद AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर हम AN की जगह पे 3 रख दें तो ये 3 तीसरा पद हो जाएगा। A3 बराबर A का मान कितना है 2 प्लस N की जगह पे कितना रखा है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A3 का मान है 26, यहाँ पर रख देंगे, बराबर 2 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 डी। ये 2 को बराबर के इधर भेज देंगे, हो जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 2 डी। 26 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24 बराबर 2 डी। डी का जब मान निकालें तो 2 बटे में आ जाएंगे, तो डी बराबर हो जाएगा 24/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। डी का मान कितना आ गया 12। ठीक है, डी का मान निकल आया 12। हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद A2 का मान। तो जो AN का सूत्र है, अगर हम N की जगह पर 2 रख दें तो दूसरा पद हो जाएगा। तो A2 बराबर निकालेंगे, A का मान है 2 प्लस दूसरा पद निकाले तो 2 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान अभी निकाला ये रहा 12। तो 2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुणे 12 तो हो जाएगा 2 प्लस 12 एकन 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। तो जो दूसरा पद है, जो रिक्त स्थान वाला दूसरा पद है, उसका मान कितना आ गया 14। तो इसी को हम क्या कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही जो सेकंड पार्ट है, इसको भी ध्यान से करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें पहला ही रिक्त स्थान यानी प्रथम पद, A का मान पूछा गया है कितना होगा, A2 का मान दिया गया है कितना है 13। तीसरा यानी A3 का मान भी पूछा है और A4 का मान कितना दिया गया 3। ठीक है, ये 2 मान दिए गए और ये 2 मान पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम सूत्र वही लगाएंगे। Nवें पद का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। AN अगर N की जगह पर 2 रख दें तो दूसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि दूसरा पद दिया गया इसलिए यहाँ पर AN की जगह पर रख देंगे 2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 का मान कितना दिया गया है सवाल में, A2 का मान यहाँ पर 13 रख देंगे, बराबर A प्लस 2 माइनस 1 करेंगे 1 बचेगा तो हो जाएगा D। तो A प्लस D बराबर आ गया 13, इसको कह देंगे समीकरण 1। ऐसे ही A4 का मान दिया गया तो N की जगह पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 का मान है 3 बराबर A प्लस 3D। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, इसको कह देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो A के गुणांक बराबर हैं तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1
माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि जब समीकरणों को घटाते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। a से a कैंसिल, d में से 3d घटेगा, बचेगा माइनस का 2d और बराबर 13 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 10। 2 को बटे में भेजेंगे तो d बराबर हो जाएगा माइनस के 10 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। d का मान कितना आ गया -5। d का मान -5 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 13, तो a प्लस d का मान रखेंगे -5 बराबर 13, तो a बराबर -5 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस 5। तो a बराबर 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18। तो एक मान तो हमें पता चल गया, a का मान जो निकल के आया वो कितना आ गया 18। कौन सा a3 और निकालना है, तो n की जगह पर 3 रख देंगे तो हो जाएगा a3 बराबर a का मान रख देंगे 18 प्लस 3 -1 इंटू डी का मान रख देंगे -5। तो a3 यानी तीसरा पद कितना आ जाएगा 18 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 गुणे -5, तो हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस के 5 दूनी 10। 18 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यानी जो तीसरा पद आया वो कितना आ गया 8। और मान कौन कौन से निकालने थे, अतः पहला पद जो a का मान आया वो आया 18, और कौन सा निकालना था तीसरा पद a3 का मान कितना आ गया 10। तो यही दोनों आंसर हो गए, इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है इसको भी ध्यान से करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। इस श्रेणी में हमें प्रथम पद यानी प्रथम पद जो होता है a का मान वो दिया गया है 5, दूसरा पद यानी a2 का मान पूछा गया है, और तीसरा पद यानी कि a3 का मान भी हमको निकालना है, और चौथा पद यानी a4 का मान हमको दिया गया 9 सही 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो nवां पद होता है उसका सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस an-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास जो a4 है चौथा पद वो दिया गया, तो यानी की जगह पर 4 रख देंगे तो हो जाएगा a4 बराबर a प्लस 4 - 1 इंटू डी। a4 का मान कितना है 9 सही 1/2 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 3d। इसको सही बटा में साधारण भिन्न में तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 प्लस 5 इधर आएंगे माइनस के 5 बटे 1 मान लेंगे बराबर आ जाएगा 3d। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 2 पंचे 10 बराबर 3d। 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9/2 बराबर 3d। इस 3 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो गुणे में बटे में आ जाएंगे, तो 9/2 गुणे 3 बराबर d। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो d का मान कितना आ गया 3/2। जब d का मान निकल के आ गया तो हम लोग दूसरा पद कैसे निकालेंगे। nवां पद जो an वो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा पद निकालेंगे तो n की जगह पर 2 रख देंगे तो हो जाएगा a2 बराबर a प्लस 2 - 1 इंटू डी। a और d के मान रखेंगे, a का मान कितना है 5 प्लस 2 - 1 करेंगे 1 इंटू डी का मान कितना निकला है 3/2। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3/2 बटे 1 मानेंगे तो हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे 2 तो 2 पंचे 10 प्लस 3/2, 10 3 कितना हो जाएगा 13/2। यानी जो दूसरा पद निकला a2 का मान वो कितना आ गया 13/2। ऐसे ही कौन सा
तीसरा पद A3 का मान निकालें तो n की जगह पर 3 रख देंगे तो हो जाएगा A3 बराबर A+3 - 1 इंटू डी। तो A का मान रखेंगे, A का मान है 5 +3 - बनेंगे 2 इंटू डी का मान ये अभी निकाला है 3/2। 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया 5 + 3। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमें कौन कौन से पद निकालने थे। अतः जो दूसरा पद है A2 उसका मान आ गया 13/2 कामा तीसरा पद यानी A3 उसका मान कितना आ गया 8। तो इन्हीं दोनों को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।